वेलकम गाइस टू योर ओन चैनल अभ्यास मूवी। तो गाइस आज हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं केमिकल टेस्ट को, जो कि है एल्डिहाइड और कीटोन्स के लिए। ये रिएक्शंस जो हैं, ये जो टेस्ट हैं गाइस, वैसे तो आप इन्हें लैब में पढ़ने वाले हैं, पर ओनली फॉर द रिएक्शन पर्पस मैं यहाँ पे इन्हें एक्सप्लेन करूँगी। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं हमारे आज के लेक्चर को। तो आज के लेक्चर में गाइस आप देखेंगे, सबसे पहला जो हम लोग टेस्ट करेंगे वो करेंगे कार्बोनिल कंपाउंड के लिए। कार्बोनिल कंपाउंड क्या होता है गाइस हमारा? जी सी डबल बॉन्ड O। ठीक, ये हमारा जो है कार्बोनिल कंपाउंड है। अब आप इसे एल्डिहाइड मान लीजिए या फिर कीटोन, जो भी आप लेना चाहें, एल्डिहाइड या फिर कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन को जब गाइस प्रिपेयर किसके साथ रिएक्शन करवानी है आपकी, इसको 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, जब आप इसके रिएक्शन एल्डिहाइड या कीटोन के रिएक्शन 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल के साथ करवाएंगे, फिनाइल हाइड्रोजन के साथ करवाएंगे, तो आपके पास प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा गाइस, वो हमें देखना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा। शायद आप रिएक्शन का अंदाजा तुरंत लगाएं। हमारे पास जो हाइड्रोजन होता है गाइस, उसे किस तरीके से लिखते हैं हम? बिल्कुल सही, NH सिंगल बॉन्ड H2N, कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये हमारे पास जो लिखा हुआ है 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। ठीक है, अब ये 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल कहाँ हुआ? पूरा NO2 भी लगेगा साथ। ठीक है, यहाँ पे जब हमने देखा, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है NH2 सिंगल बॉन्ड N, एक बॉन्ड इसका हाइड्रोजन के साथ है, एक बॉन्ड फिनाइल के साथ है, जिसके साथ सेकंड और फोर्थ पोजीशन पे कौन लगा है? नाइट्रो। ठीक है, तो जब ये रिएक्शन आप प्रोसीड करवाएंगे गाइस, अभी तक जितना आपने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या दिखा गाइस? कार्बोनिल के पास ऑक्सीजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। क्या ये चीज रिमूव हो सकती है? अगर हाँ तो बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही जा रहे हैं, ये चीज रिमूव होगी और हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा गाइस? हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा। ये वाटर रिमूव हो चुका है ना गाइस, -H2O। तो अब हमारे पास क्या आएगा गाइस? NH, ये है हमारे पास फिनाइल, ये है नाइट्रो और ये है नाइट्रो। ठीक, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन का डेरिवेटिव। ठीक है, ये क्या है गाइस? डेरिवेटिव। अब आप बोल रहे हो कि ये क्यों पढ़ा रहे हैं मैम आप? ये हम इसलिए पढ़ा रहे हैं गाइस, क्योंकि इसमें जब ये रिएक्शन फॉर्म हो जाती है तो हमारे पास जो प्रेसिपिटेट आता है वो आता है येलो या फिर ऑरेंज कलर का। ठीक है, जो कि कंफर्मेशन देता है कि जो कंपाउंड आपने लिया हुआ है उसमें कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है या नहीं। तो पहला टेस्ट आपका कंप्लीट हो चुका है गाइस। पहला टेस्ट क्या था हमारा? जिसमें हमने एल्डिहाइड या कीटोन, सीधा सीधा बोल सकते हैं कार्बोनिल ग्रुप लिया, और कार्बोनिल ग्रुप की ट्रीटमेंट किसके साथ करा दी? 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन के साथ, जिसमें हमने पहले से ही रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं गाइस। हमें पता है कि कार्बोनिल के दो डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन हमें दिखाई दे रहा है, नाइट्रोजन के 2 हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं, जो क्या करेंगे? वाटर को रिमूव कर देंगे और हमारे पास क्या आएगा? 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन का डेरिवेटिव आ जाएगा। ठीक, और जिसका कलर क्या होगा गाइस? येलो या फिर ऑरेंज, और इसे क्या बोलेंगे? PPT। PPT किसको बोलते हैं गाइस? जब भी आप कोई रिएक्शन प्रोसीड कर रहे हैं, नीचे अगर तलहटी पे कुछ प्रेसिपिटेट टाइप का जम जाए तब उसे बोलते हैं PPT। पहली रिएक्शन गाइस आपके समझ में आ चुकी है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले रिएक्शन को देखने के लिए। तो अगली रिएक्शन जब हम प्रोसीड करेंगे गाइस, तो हम लोग टॉलेंस और फेलिंग को दोनों को साथ में पढ़ेंगे। अब हम लोग गाइस बात कर रहे हैं टॉलेंस टेस्ट और फेलिंग टेस्ट की। तो गाइस टॉलेंस टेस्ट और फेलिंग टेस्ट में स्पेशलिटी ये है कि सबसे पहली बात कि कीटोन जो होता है इनके साथ कोई रिएक्शन नहीं देता और कोई भी टेस्ट आपके पास कोई भी रिजल्ट नहीं आने वाला है, यानी कीटोन डोंट केयर दिस टेस्ट। ठीक, हमारे पास इतनी चीज क्लियर हो गई है, कीटोन से हमारा कोई लेना देना नहीं है। अब हमारे पास जो बचा है कार्बोनिल कंपाउंड में, वो सिर्फ बचा है एल्डिहाइड। ठीक, अगर मैं बात करूं एल्डिहाइड की, तो जब टॉलेंस की टेस्ट की मैं बात करूंगी गाइस, तो टॉलेंस टेस्ट में क्या होने वाला है? हमारे पास होगा एल्डिहाइड, ये है हमारा RCHO। ठीक, RCHO ग्रुप किससे रिएक्ट करेगा गाइस? टॉलेंस रिएजेंट से। अब जो हमारा टॉलेंस रिएजेंट होता है वो क्या होता है गाइस? वो होता है अमोनिएकल। ठीक है, अमोनिएकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। ठीक है, अमोनिएकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। इस तरीके से ये सॉल्यूशन होता है NH3 का होल ट्वाइस, इसके ऊपर होता है पॉजिटिव। ठीक, ये जब रिएक्ट करता है
OH नेगेटिव। ठीक, ये जब रिएक्ट करता है गाइस, तो जब ये रिएक्ट करता है तो रिएक्ट करने पर आपको क्या मिलेगा, आपने क्या करना है, एल्डिहाइड लेना है, एल्डिहाइड में टॉलरेंस रिएजेंट डालना है और उसको क्या करना है, स्लाइटली हीट करना है। हीट को इस तरीके से भी लिख सकते हैं और डेल्टा के साइन से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो जब आप ऐसा करते हैं गाइस, तो ये वाला जो हमारा पार्ट होता है ये ऑक्सीडाइज हो जाता है और ये वाला पार्ट जो है वो रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, यानी ये क्या करता है, इसका ऑक्सीडेशन करवाता है। तो ऑक्सीडेशन करवाने पर हमें क्या मिलेगा, अगर एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो रहा है गाइस, तो हमें मिलेगा कार्बोक्सिल। ठीक, RCOO नेगेटिव। ठीक, और अगर मैं बात करूँ सिल्वर की, सिल्वर यहाँ पे किस स्टेट में गाइस, पॉजिटिव के स्टेट में है। सिल्वर पे कौन सा चार्ज है, +1 चार्ज है। तो सिल्वर का अगर रिडक्शन होगा गाइस, रिडक्शन होने का मतलब है कि सिल्वर को इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है Ag में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद अगर मैं फर्दर बात करूँ, यहाँ पे हमारे पास लास्ट में क्या बच रहा है, तो लास्ट में यहाँ पे हमारे पास बचेंगे 3 हाइड्रोजन ये है, चौथा हाइड्रोजन ये है, और यहाँ पे कितने ऑक्सीजन बच जाएंगे, 2, क्योंकि एक ऑक्सीजन पहले ही ये ले चुका है। तो यानी रिजल्ट में हमारे पास वाटर के कितने मॉलिक्यूल आए, 2 मॉलिक्यूल आए। और अगर आप पूछेंगे अमोनिया कहाँ गया, तो अमोनिया कहीं नहीं गया, ये रहा 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया, 2 2 ज़ा 4। जब पहले और लास्ट में जो कोई डिजिट होती है देखिए गाइस, वो मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, यानी ओवरऑल जो हमारे पास सिल्वर आया, अब आप बोलेंगे मैम इसका रिजल्ट हम लोग, ठीक है आपने रिएक्शन करवा दी, प्रोसीड करवा दिया, एल्डिहाइड दिया, एल्डिहाइड में टॉलरेंस रिएजेंट डाल दिया, हीट कर दिया, अब रिजल्ट क्या आया, कैसे पता चला कि ये सब चीज़ें अलग अलग हो चुकी हैं। तो ये इस तरीके से पता चलता है गाइस कि जो हमारा ये सिल्वर है, सिल्वर एज अ PPT, उसमें क्या होता है, सिल्वर मिरर। ठीक है, चांदी की मतलब एक जिसको बोल सकते हैं आप शीशा जैसा कुछ होता है, वो उसमें शो होने लगता है, बिल्कुल सिल्वर कलर का। ठीक है, तो वहाँ पे ये चीज़ प्रेसिपिटेट के फॉर्म में हमें दिखाई देने लगता है और बहुत सुंदर खूबसूरत सा सिल्वर का जो अलग ही कॉम्बिनेशन आता है, मेटल उसमें दिखाई देता है। ठीक है, ये टेस्ट यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पे अगर आप बात करो एरोमेटिक या फिर एलिफेटिक, दोनों के लिए टॉलरेंस टेस्ट ओके है। ठीक है, एरोमेटिक एल्डिहाइड हो चाहे आपका एलिफेटिक हो, दोनों के लिए काम करेगा। बट पहले जिद्दी टाइप का होता है, ये सिर्फ एलिफेटिक कंपाउंड्स के लिए काम करता है। एलिफेटिक कंपाउंड्स के लिए काम करेगा, ये चीज हमने बता दिया, ओनली फॉर एलिफेटिक। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हुई। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, पैलिंग टेस्ट की बात कर रहे हैं। पैलिंग टेस्ट में क्या होने वाला है, एल्डिहाइड तो आपको लेना पड़ेगा, ये ले लिया जी हमने एल्डिहाइड। अब इसमें क्या होता है गाइस, जो पैलिंग होता है हमारा, जब आप लैब में जाएंगे तो आपको लैब में पैलिंग ए और पैलिंग बी दोनों दिखाई देंगे। ठीक है, आपको करना कुछ नहीं होता है, पैलिंग ए का और बी का इक्वल अमाउंट मिलाना होता है। अगर आपने पैलिंग ए 10 ml लिया है तो पैलिंग बी भी आपको 10 ml लेना पड़ेगा और दोनों को जब आप मिक्स करेंगे तो रिजल्टेड 20 ml आ जाएगा, तब वो कंप्लीट पैलिंग सॉल्यूशन बनता है। ठीक है, और पैलिंग कैसा होता है, कॉपर 2 + चार्ज के साथ। ठीक है, एक ही चीज हो गई। पैलिंग टेस्ट में कुछ नहीं होता गाइस, जो एलिमेंट उसमें प्रेजेंट होता है, जो परफॉर्म करता है रिएक्शन को, वो होता है कॉपर। ठीक है, इसके बाद यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी, आई होप गाइस इतनी चीज आपको समझ में आ रही होगी। जब हमने टॉलरेंस की बात करी तो इसमें क्या था, अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट। ठीक, अमोनियकल की बात हो रही थी, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या अवेलेबल है, कॉपर। और कॉपर की जब हम बात कर रहे हैं गाइस, तो इसमें क्या करना है आपको, अगेन से वार्म करना है, वार्म मतलब हीट कर दो, सीधा शॉर्टकट हमने लिख दिया, हीट कर दो। तो जैसे ही आपने हीट किया गाइस, हीट करने पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे इसका ओवरऑल ऑक्सीडेशन होना है। ऑक्सीडेशन होने का मतलब है COO नेगेटिव। क्लियर हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म हुआ ना। ठीक, अब यहाँ पे जो ये कॉपर है ना गाइस, अब ये कॉपर रिड्यूस होकर क्या बना देगा, क्यूप्रस ऑक्साइड। क्या बना दिया गाइस इसने, क्यूप्रस ऑक्साइड। और क्यूप्रस ऑक्साइड जैसे ही इसने बनाया है, ठीक, उसके बाद जो ये हमारे पास बचा, हमारे पास क्या बचा, 5 थे हाइड्रोजन के, 5 ये और 6वां हाइड्रोजन ये। ठीक है, ऑक्सीजन अब हमारे पास कितने बचे हैं, एक इधर जा चुका है 4, यानी ओवरऑल अब हमारे पास कितने हो चुके हैं, 3H2O। वाटर के कितने मॉलिक्यूल हो चुके हैं, 3 मॉलिक्यूल हो चुके हैं। अगर मैं इसकी बात करूँ, अब आप बोलोगे ना कि रिएक्शन हमने परफॉर्म कर दी, इसके बाद हमें कैसे पता चला कि ये रिएक्शन में क्या आइडेंटिटी प्रेजेंट है, मतलब कि क्या चेंजेस आए। तो जो ये क्यूप्रस ऑक्साइड होता है गाइस, ये फॉर्म करता है रेड PPT को। और रेड PPT का मतलब होता है जहाँ पे भी, एक चीज और स्पेशल बता दूं भाई, जहाँ पे भी डाउनवर्ड साइन होता है, ये एरो अगर नीचे की तरफ है तो नीचे का मतलब होता है जमना। और जब में कोई भी सॉल्यूशन आपने लिया है, कोई भी घोल आपने बनाया, अगर कोई चीज उसके नीचे जम रही है उसको बोलेंगे PPT। और अगर साइन कुछ इस तरीके का है तो इसका मतलब होता है रिलीज होना। जैसे सपोज करें किसी
रिएक्शन में कोई गैस इवॉल्व हो रही है, हाइड्रोजन गैस अगर रिलीज हो रही है तो H2 लिखेंगे और ऊपर का साइन लगा देंगे। और यहाँ पे जैसे हमारे पास सिल्वर का भी प्रेसिपिटेट बना था और क्यूप्रस ऑक्साइड का भी प्रेसिपिटेट बना है, तो हमने क्या कर दिया, डाउनवर्ड निशान लगा दिया। ठीक, ये कैसा होता है गाइस, सिल्वर मिरर। और ये कैसा होता है, रेड बीपीटी। और हाँ, पहली का जो कलर होता है गाइस, पहली का जब आप खुद से कलर देखेंगे तो वो होता है ब्लू कलर। ठीक है, स्लाइटली ब्लू बोल सकते हो, इंडिगो कलर बोल सकते हो, मतलब ब्लू कलर का वो होगा। और ब्लू से सीधा किस में चेंज हो जाएगा, रेड बीपीटी में। अब ये कोशिश अगर आप टॉलिन और फैलिन की कोशिश करोगे, भाई एक बार हम लोग ट्राई कर लेते हैं कीटोन्स के साथ, तो ट्रस्ट में गाइस ये कोई रिएक्शन नहीं देगा। एक बार आप अटेम्प्ट करना चाहें तो अटेम्प्ट करने में कहाँ बुराई है, ट्राई तो हर चीज़ करनी चाहिए। ठीक है, इतना चीज़ क्लियर हो गया। अब इसके बाद लास्ट बचता है गाइस आयोडोफॉर्म टेस्ट, एक बार उसे देख लेते हैं, फिर हमारे टेस्ट कंप्लीट हो जाएंगे। गाइस आगे बढ़ रहे हैं हम अगली रिएक्शन की तरफ। अगला जो हमारा टेस्ट है वो है आयोडोफॉर्म टेस्ट। आयोडोफॉर्म टेस्ट करने से पहले गाइस एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि आयोडोफॉर्म टेस्ट उसी कार्बोनिल के साथ देगा जिसमें एटलीस्ट 1 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होगा। अब चाहे आप इसको एसीटोन ले लो, चाहे आप इसको एल्डिहाइड ले लो, कीटोन और एल्डिहाइड जो भी आप लेना चाहो उसमें कम से कम एक CH3 ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, इतनी चीज़ हमारी समझ में आ गई। इसके बाद हमने रिएक्शन की प्रोसीड करवानी है। सबसे पहले देखना है हमें NaOH लेना है। NaOH बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के। ठीक, इसकी रिएक्शन गाइस हमने आयोडीन के साथ करवानी है। आयोडीन के साथ रिएक्शन करवाने पर जो मुझे मिलेगा वो होगा NaOI, सोडियम हाइपोआयोडाइड। ठीक, यही हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है जो रिएक्शन में मेन रोल प्ले करने वाला है। उसके बाद जो रिमेनिंग होगा वो मिलेगा सोडियम आयोडाइड प्लस वाटर। ठीक है, इसी चीज़ आपको उम्मीद है मुझे क्लियर हो गई होगी कि जब हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, इसको आयोडीन के साथ रिएक्ट कराया, सोडियम हाइपोआयोडाइड मुझे मिल चुका है जो मेरी रिएक्शन के लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आगे चले। ठीक है गाइस, हमें दिखाई दे रहा है कि इस कार्बोनिल के साथ जो कंपाउंड लगा है यहाँ पे CH3 भी है। ठीक, ये एल्काइल ग्रुप तो एज इट इज है, बट हमने CH3 को मेन प्रेफरेंस देनी है। इसके बाद रिएक्शन करवानी है गाइस, हमने पहले भी बताया ये हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हमारा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है, NaOI कितने मॉलिक्यूल लेने गाइस, मैंने इसके 3 मॉलिक्यूल्स लिए। यहाँ पे गाइस आपको हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है क्या, कितने हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं, 3। अगर मैं ये 3 हाइड्रोजन हटा दूँ, ठीक, हाइड्रोजन हटा दूँ यहाँ से, अगर मैं बॉन्डिंग तोड़ूँ तो कुछ इस तरीके से टूटेगी, NaOI NaO नेगेटिव, I पॉजिटिव। इतना चीज़ क्लियर हो गया। अब आप बोल रहे हो मैम आयोडीन तो हेलोजन है, ये नेगेटिव क्यों नहीं हुआ, पॉजिटिव क्यों हुआ? जस्ट बिकॉज हमने एक सीरीज पढ़ी है जिसके अकॉर्डिंग जहाँ पर कॉन लग जाता है, PHONE वाला कॉन नहीं है, ये फोन वाला फोन नहीं है, FON वाला फोन है, यानी फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। दीज आर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। जहां पर भी ये तीनों प्रेजेंट हैं तो भूल जाओ ये किसी और को इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इतनी चीज समझ में आ गई। यानी कार्बन और हाइड्रोजन के अगर बीच में मैं बात करूँ तो किसका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, सॉरी कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, यानी H पॉजिटिव निकलेगा, कार्बन नेगेटिव निकलेगा। ठीक, तो कार्बन नेगेटिव में ये क्या बन गया, इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल, गुड, न्यूक्लियोफाइल। ये किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, आयोडीन की तरफ, और ये हाइड्रोजन किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, ऑक्सीजन की तरफ, यानी ओवरऑल -3 NaO क्या जुड़ जाएगा हाइड्रोजन के प्लेस पे, H, आयोडीन के प्लेस पे सॉरी H जुड़ गया। ठीक है, जस्ट ये हमारा चेंज हुआ है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे आयोडीन के बदले कौन आ चुका है, हाइड्रोजन के बदले कौन आ चुका है, आयोडीन। तो अब मैं रिएक्शन अगर लिखूं तो ये रह गया मेरे पास, ये रहा आयोडीन, रिप्लेस हो गया, ये रहा हाइड्रोजन, निकल गया NaOH के प्लेस पे। इतने तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। जब आप यहाँ तक पहुंच चुके हैं, ठीक है, इसके बाद अब आप लोग क्या करोगे, दोबारा से इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा दोगे, NaOH के साथ। ठीक, NaOH के साथ रिएक्शन करवाने पे गाइस अब आप लोगों को क्या पता चलेगा, जो NaOH ब्रेक होने वाला है ना गाइस, कुछ इस तरीके से टूटेगा, ये वाला पार्ट नेगेटिव, ये वाला पार्ट पॉजिटिव। इस टाइम NaOH आपका H पॉजिटिव प्रोसीड करेगा। ये रिएक्शन आप सही बोल रहे हैं कि एसिड H पॉजिटिव देता है, बट यहाँ पे जस्ट मैंने आपको सिखाने के लिए, क्योंकि इसके मैकेनिज्म पर जाने का आपके पास टाइम नहीं है और इतना आपको लेवल अभी रिक्वायरमेंट है। ठीक,
बस इतनी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता सकती हूँ कि जो ये कार्बन है इसके पास 3 आयोडीन लगे हुए हैं, यानी 3 हाइड्रोजन एटम लगे हुए हैं। तो अगर मैं इस कार्बन की बात करूँ गाइस, तो ये वाला जो कार्बन है बहुत ज्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इस टाइम पे है। उसका कारण ये है क्योंकि इसके पास सिर्फ ऑक्सीजन सिंगल इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, जबकि इस कार्बन के पास 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। यानी जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा बेटा तो इस तरीके से ब्रेक होगा, ठीक। यानी इन कार्बन कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है इस तरीके से, यानी ये कौन सा सेंटर हो जाएगा गाइस, पॉजिटिव। ये सेंटर कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। आप जरा प्रोसीड करवा लो, इस पॉजिटिव का अटैक कहाँ होगा, कुछ इस तरीके से, और ये नेगेटिव किसके पास जाएगा, हाइड्रोजन के पास, ठीक। हाइड्रोजन के पास जाएगा, यानी मेरे पास रिजल्टेंट क्या मिलने वाला है, ये हमारे पास R एज इट इज है, C डबल बॉन्ड एज इट इज रहने वाला है। इस कार्बन के साथ बॉन्डिंग तोड़ के जा चुका है ना, यानी अब हमारे पास क्या मिला है गाइस, ONA। कितना चीज क्लियर हो गया, ONA ना, O ही रिएक्ट करेगा ना इसके साथ, ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड O ही बनाएगा ना, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, यानी कार्बोक्सिलिक का साल्ट दिखाई दे रहा है आपको गाइस, ठीक। उसके बाद अगर मैं बात करूं CI3 और यहाँ से क्या मिला H, तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा CHI3 प्लस, ठीक है। ट्राई वो सॉरी ट्राइआइडोमिथेन, या फिर इसको आप लोग ऐसे भी बोल सकते हो आइडोफॉर्म, ठीक है। इसका नाम क्या हो सकता है, आइडोफॉर्म हो सकता है क्या गाइस, है ठीक। और आइडोफॉर्म, अब आप बोलोगे मैम कितने रिएक्शन आपने बता दिए, इस रिएक्शन के पीछे का क्या लॉजिक है, क्या लॉजिक है, कुछ नहीं। जब ये रिएक्शन आप प्रोसीड करते हो गाइस, तो जो आइडोफॉर्म मिलता है हमें, ये येलो पीपीटी के फॉर्म में मिलता है, ठीक है। इसकी पीपीटी कैसी होती है, येलो, जो कन्फर्मेशन करती है कि इसमें आपका क्या प्रेजेंट है, कार्बोनिल कंपाउंड प्रेजेंट है, और ऐसा कार्बोनिल जिसके पास एटलीस्ट एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, जो कि कार्बोनिल से डायरेक्ट अटैच है। उम्मीद है गाइस ये जितनी रिएक्शन मैंने आपको बताई है ये सारी की सारी आपको समझ में आई होगी। अब पढ़ते हैं फाइनल की तरफ। गाइस हमारा चैप्टर अब कंप्लीट हो चुका है, लेकिन फिर भी अगर आपके समझ में कुछ नहीं आया है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। अब चलते चलते एक लास्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ऐसे ही क्या पता काम आ जाए। यहाँ पे अगर गाइस मैं बात करूँ फॉर्मिक एसिड की, फॉर्मिक एसिड इसी को बोलते हैं ना, ये है हमारा फॉर्मिक एसिड, ठीक। फॉर्मिक एसिड की अगर मैं बात करूँ और एसिटिक एसिड की बात करूँ CH3COOH, यही होता है हमारा फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड, ठीक। अब आपके पास क्वेश्चन ये है गाइस कि अगर आपके पास फॉर्मिक एसिड है और एसिटिक एसिड है, दोनों के दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड ही है ना, COH। अगर कहूँ कि इन दोनों को डिस्टिंग्विश करो विद द हेल्प ऑफ टॉलेंस रिएजेंट, क्या ऐसा पॉसिबल है, आप कर पाएंगे क्या, टॉलेंस रिएजेंट क्या करता है, ऑक्सीडेशन करता है, तो क्या पॉसिबिलिटी है इन दोनों को आइडेंटिफाई कर पाने की विद द हेल्प ऑफ टॉलेंस रिएजेंट, या फिर अगर मर्क्यूरी क्लोराइड की बात करूँ HgCl2 की, तो क्या पॉसिबिलिटी है, तो हाँ गाइस इसमें एक पॉसिबिलिटी है, जो हमारा टॉलेंस रिएजेंट होता है या HgCl2 होता है, वो फॉर्मिक एसिड को तो ऑक्सीडाइज कर देता है, लेकिन इसे ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता। अब आप कारण बता सकते हैं क्यों, क्योंकि ऑक्सीडाइज करने के लिए क्या होता है गाइस, लास्ट हमारा अल्कोहल एल्डिहाइड बनता है, एल्डिहाइड के बाद हमारा क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, और एसिटिक एसिड ऑलरेडी हमारा क्या है, कार्बोक्सिलिक बना हुआ है। अब आप बोलोगे ना फॉर्मिक एसिड भी तो है, आप उसमें तो क्यों नहीं देख रहे हो कार्बोक्सिलिक, मुझे उसमें भी दिखाई दे रहा है, पर रिएक्शन प्रोसीड करवाने के लिए ड्राइविंग फोर्स होते हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ड्राइविंग फोर्स की, तो ये रहा हमारा फॉर्मिक एसिड, इसके रिएक्शन करवा दी मैंने टॉलेंस रिएजेंट, तो ये है गाइस AgNH3 का होल ट्वाइस प्लस 2OH नेगेटिव, ठीक है। ये रिएक्शन है गाइस जैसे हमें प्रोसीड करवाना है। अब हमने इसको क्या करा, बॉन्ड किया। अब पहले ही बता दूं गाइस ये हम बात कर रहे हैं टॉलेंस रिएजेंट की, ठीक है। टॉलेंट टेस्ट है ये हमारा, तो ये हमारा हो गया सिल्वर अमोनियम एकल, ठीक है, नाइट्रेट। अब इसमें हमने देखा हमारा ड्राइविंग फोर्स क्या है गाइस, ड्राइविंग फोर्स ये हमारा ये होता है, जो ये हमारा फॉर्मिक एसिड होता है गाइस, ये कैपेबल होता है किसको प्रोड्यूस करने में, कोई गैस दिखाई दे रही है छिपी हुई, हाँ जी, कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे ही आप इसे हीट अप करते हो किसके साथ, टॉलेंस गैस के साथ, तो ये क्या प्रोसीडिंग प्रोड्यूस करता है गाइस, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। कार्बन डाइऑक्साइड हमारी रिलीज हो चुकी है। अब यहाँ से सिल्वर, इसका क्या होगा, टॉलेंस टेस्ट करके क्या होता है, इसका रिडक्शन होता है, तो जैसे ही ये रिड्यूस होगा गाइस, ये क्या हो जाएगा 2Ag, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है ना हमारा, सिल्वर में प्लस चार्ज है। अब इसका रिडक्शन हो चुका है, ठीक है, ये रिड्यूस हो चुका है। इसके बाद के ऊपर अमोनिया की, तो अमोनिया NH3, ये क्या हो जाएगा 2 2 4 4NH3, ठीक,
प्लस वाटर की अगर मैं बात करूँ, हाइड्रोजन 2 यहाँ पे गाइस, 3 और 4, 4H2O, सॉरी 2H2, ठीक है। इतनी चीज उम्मीद है गाइस आपके समझ में आई होगी कि हमने इस काम को किस तरीके से प्रोसीड करवाया है। हमने कुछ नहीं करा है गाइस, हमने यहाँ पे क्या करा, फॉर्मिक एसिड लिया, एक तरफ एसिटिक एसिड लिया। एसिटिक एसिड जब ऑक्सीडाइज हो ही नहीं सकता गाइस आगे, तो वो कैसे टॉलरेंस रिएजेंट को रिड्यूस करेगा, ठीक। बट फॉर्मिक एसिड में एक कंडीशन हमें नजर आई कि जब हमने उसे हीट किया तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होते हुए मिली। उसके बाद एक स्टेबल कंपाउंड हमें मिल गया सिल्वर। सिल्वर किस फॉर्म में होगा गाइस, अभी हमने पढ़ा है प्रेसिपिटेट फॉर्म में, जो कि कैसा कलर देगा, सिल्वर मिरर लाइक, ठीक है। उम्मीद है गाइस इतनी चीजें आपकी समझ में आई होगी। All the chemical tests are given here with their theories. Thanks for watching this video. Jai Mahadev.